नमो संघर्ष। जब तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले संघ को नमस्कार करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले अभिवादन किया संघ को। दूसरा अभिवादन करता हूं मैं मातृशक्ति का। रथ के दो पहिए होते हैं और एक पहिए से कभी भी रथ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी तरह से संघ है, बिना मातृशक्ति के संघ कभी भी विकास नहीं कर सकता। इसलिए द्वितीय प्रणाम मातृशक्ति को। तृतीय प्रणाम मेरा युवा शक्ति को, वो इसलिए कि जिस समाज में युवाओं में जोश हो और जिस समाज के प्रौढ़ उन्हें मार्गदर्शित करते हो तो सफलता उनके चरण चूमती है। युवा शक्ति को मैं सादर अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं उस अच्छी सोच के धनी को जिन्होंने समाज के विकास के लिए समाज में कुछ कर गुजरने की तमन्ना जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो, ऐसे हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री छगन लाल जी साहब जैन को, समाज को जिन्होंने दिशा निर्देशित किया। जब जब भी समाज में कोई भी विकास की रेखाओं को आगे किया गया तो राम प्रसाद जी रेंजर, सम्मानीय रतनलाल जी साहब, सम्मानीय बुद्धि प्रकाश जी, सम्मानीय श्री सुरेश जी कुस्तला आदि ऐसे अनेक महानुभाव हैं जिन्होंने समय समय पर समाज विकास के लिए अनेक कार्यों को संपादित किया। महत्व यह नहीं है कि व्यक्ति ने छोटा काम किया या बड़ा काम किया। एक कथा के माध्यम से मात्र 2 से 3 मिनट में इस समाज के लेना चाहता हूं कि एक जंगल था और उस जंगल के अंदर आग लगी तो जितने भी जानवर थे इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे। टीसी जैन साहब और खास करके प्रोफेसर विमल जी, आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जंगल में आग लगी, जंगल के जानवर पशु पक्षी इधर उधर होने लगे। ऐसे समय में जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक छोटी सी चींटी, हाथी अपने हिसाब से सूंड में पानी लेकर को आग को बुझाता, अन्य राहगीर अन्य साधनों से उस आग को बुझाने का प्रयास करते। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी लेकर के आती, एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी लेकर के आती और आग के ऊपर डालती। तब जब वो वापस लौटती तो राहगीर, जो हाथी, जो अन्य जानवर थे, वो उससे कहते, हे चिड़िया, क्या तेरी चोंच के पानी से इस आग को बुझाई जा सकती है? तो प्रत्युत्तर में उसे चिड़ी ने कहा, उस चिड़ी ने कहा कि जब जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा, किस जंगल के अंदर आग लगी थी प्रोफेसर साहब, कि जब जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा कि इस जंगल के अंदर आग लगी थी तो इसे छोटी नन्ही सी चिड़िया का नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में। छगन जी, आपने जो मील का पत्थर, आज जिस भूमि पूजन के माध्यम से आपने पत्थरों का शिलान्यास किया, समाज के 5 वरिष्ठों को बुला करके आपने यह साबित कर दिया कि मेरा संघ और समाज मेरे से बड़ा है। भले ही समाज का दायित्व समाज ने मेरे कंधों पर सौंपा है, लेकिन कंचन और नानक के उस सुपुत्र ने आज इस धरा पर जो मां पद्मावती देवी की सुंदर धरा है, इसको पवित्र और पावन बनाने के लिए जो आपके मन के अंदर पवित्र भावना है, उस भावना का हम सब यहां पर उपस्थित समाजजन आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। एक बार एक छोटा सा निवेदन आपसे, बहन 2 मिनट लूंगा। एक छोटा सा निवेदन, भाई छगन जी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। एक बार खड़े होकर के, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के छगन जी के सम्मान में, यदि आपको लगता है कि छगन जी ने यह नेक काम किया है, अच्छा काम किया है, समाज के विकास का काम किया है, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो अपने स्थान पर खड़े होकर के करतल ध्वनि से छगन जी का सम्मान करें। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने स्थान पर खड़े होकर के छगन जी का सम्मान करके, हे छगन जी, आप अकेले नहीं है, ये पूरा समाज जिसे हम 800 घर कहते हैं, हमारा पूरा समाज
बहन विमला जिसके साथ, और अपनी रेखा को आगे बढ़ा करके उस रेखा को परिवर्तित करती है सुरेखा में। जब ऐसी मात्र शक्ति का आपके साथ में हो, जब तेजमल जैसा अध्यक्ष इंदौर का कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ और अंगद का पैर जिस तरह से अडिग रहता है, ऐसा राम भक्त हनुमान आपके साथ में खड़ा हो छगन जी, तो आप क्यों चिंता करते हैं? यह समाज आपका ऋणी रहेगा, यह समाज आपका ऋणी रहेगा कि आपने समाज के विकास के अंदर जब जब भी पूर्वाल समाज का इतिहास लिखा जाएगा, प्रोफेसर साहब, टीसी जैन साहब, यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, बाबूलाल जी समिति वाले साहब, जब जब भी पूर्वाल समाज का इतिहास लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब जब भी पूर्वाल समाज का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक आज के दिन को स्वर्णिम पृष्ठ में अंकित किया जाएगा। हम जब अंतगण दशांग सूत्र पढ़ते हैं कि तेणम कारणम तेणम समेणम चंपाणमम नहीं होता, तो छगन जी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उस काल और उस समय के अंदर जब चंपापुरी नगरी थी, तो छगन जी के कार्यकाल के अंदर तेणम कालेणम, मैं पूर्व की बात कर रहा, तेणम कालेणम तेणम समेणम पूर्वाल समाजे इतिहासे, क्या तारीख है आज? 25 मई, 5 और 2 7, और लक्की नंबर छगन जी का 7। आप बहुत गणितज्ञ है छगन जी, कोई भी काम करते हैं तो उसमें नफा सोचते हैं। ये समाज के लिए नफा सोचा कि मेरे समाज की आज की आवश्यकता है, इसलिए इन्होंने मातृशक्ति के लिए कार्यालय, युवाओं को एकत्रित करने के लिए कार्यालय और केंद्रीय इकाई का कार्यालय यहां पर संयोजित किया, और एक सुंदर व्यवस्था यहां पर संपादित करने जा रहे हैं कि जो हम बाहर जाकर के अपने बच्चों की शादियां करते हैं, गार्डन ढूंढते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए हम उस गार्डन वाले को देते हैं। हमारे ही समाज का गार्डन, हमारे ही समाज के द्वारा निर्मित किया हुआ और हमारे समाज के लिए ही उपयोगी बनने वाली जो चीज है, फिर हम क्यों पीछे रहे? जो यहां पर बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिस मेरिस गार्डन के अंदर, जिस समारोह स्थल पर हमारा पूरा समाज एकत्रित होगा, ध्यान से सुनिए, वह भूमि, वह धरा पुण्य होती है, पुण्यशाली होती है, जिस जगह पर पूरा समाज एक साथ संगठन के रूप में, एकता के रूप में जब संगठित होकर के एक साथ खड़ा रहता है, तो वह भूमि तीर्थ भूमि बन जाती है, वह भूमि पुण्य भूमि बन जाती है। आज और हम एक खेत पर खड़े नहीं है, आप पुण्य भूमि के साक्षी बनने जा रहे हो, आप सब उस पुण्य भूमि के साक्षी बनने जा रहे हो। मुकेश जी पोद्दार, आपने छगन जी के साथ जो मंत्री का दायित्व होता है, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि रात दिन छगन जी के साथ रह करके मुकेश जी ने वो शानदार काम संपादित किया है। जब आप इनका संचालन देखते हैं, उत्साह इनमें अति भरपूर रहता है, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन हर पल हर क्षण समाज की चिंता मन के अंदर ठीस करती रहती है कि मेरा समाज, जिसका मैं एक मंत्री हूं, मेरा एक उत्तरदायित्व बनता है कि समाज का चहुमुखी विकास हो। ऐसा मंत्री जब समाज को मिलता है, तब जाकर के ही कहीं न कहीं समाज का उत्थान हो पाता है। और आपके हीरे की अंगूठी के अंदर तो पुखराज जड़ा हुआ है, आपके हीरे की अंगूठी में तो पुखराज जड़ा हुआ है, जो शांति का प्रतीक है। और जब हम सब जो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, चाहे राम कहें या रतन कहें, चाहे तेज कहे या हनुमान कहे, चाहे मुकेश कहे या अनिल कहे, और सबसे ज्यादा यदि काम किया है तो राकेश जी ने, जिस जगह पर आप हम बैठे हैं उसकी सुंदर व्यवस्था में यदि संपादित करने का सबसे नींव के पत्थर के रूप में यदि देखा जाए तो राकेश जी है। जब जब भी कोई भूमि का पूजन करते हैं, तो जिस पत्थर से पूजा जाता है वो पत्थर नींव के अंदर रहता है, उस पर दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन उस पर खड़े हुए कंगूरे हैं, उस पर जो महल खड़ा हुआ है उसको सब लोग देखते हैं। छगन जी, सिर्फ एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि संबंध सबको खुश रख करके नहीं बनाए जा सकते। आप सोचे कि मुझे 100 में से 100 अंक मिले तो नहीं आते हैं। एक गणित ही ऐसा है जिसमें 100 में से 100 अंक आते हैं। और कोई व्यक्ति जब अकेला चलता है तो सबसे तेज दौड़ता है,
जब कोई व्यक्ति अकेला चलता है तो सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन मंजिल वही पाता है, ध्यान से सुनिए, लेकिन मंजिल वही पाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जय जिनेंद्र।